अगर ऐसा करेंगे ना तो पूरे शहर के घर टूट जाएंगे। आप ये जो नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं। नो नो सर, सर इन्होंने जिला अरे आप ये बताओ किस कानून के तहत कंस्ट्रक्शन बनते हैं घर के? एक आदमी अपना घर कैसे बनाता है आपको मालूम है? जी केवल ब्लैकमेलिंग की स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं है ये। सर, जुलाई में इन्होंने रिप्लाई दिया अरे था कि- रिप्लाई से हमें मतलब नहीं, हम हाई कोर्ट है, कंटेम अपने तरफ से डील करेंगे। जी अगर ऐसा करेंगे तो पूरे शहर के घर टूट जाएंगे। ये सिर्फ आपकी नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं। बुलडोजर एक्शन पर भड़के जज भरे कोर्टरूम में वकील को सुना डाला। दोस्तों, जहां एक तरफ देश भर में बुलडोजर का हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अदालतों में एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताऊंगी, कैसे जज साहब भड़के हैं, 5 दिन में जवाब तलब कर लिया है सरकार से। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, बुलडोजर से भारत की जनता किस कदर परेशान हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे बुलडोजर का नाजायज फायदा उठाया गया है, लोगों के घर तबाह कर दिए गए, ये भी हर कोई जानता है। मगर ये जो एक धारणा बनी कि जो भी मनमानी की जाएगी जनता उसे स्वीकार कर लेगी, भारतीय जनता पार्टी का ये भ्रम अब अदालत के अंदर टूटा है। दोस्तों, किसी का भी घर तोड़ने की, उसके दीवार तोड़ने की, उसके जमीन पर बुलडोजर चलाने की जो कवायद शुरू हुई थी, उस पर अब भरी अदालत में जज साहब ने वकील को फटकार लगाई है। इतनी कि ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोस्तों, ये बात मैंने आपसे हमेशा कही है कि इन लोगों के लिए बुलडोजर चलाना बड़ा आसान है, चुटकियों का खेल है जो ये हर बार करके दिखाते हैं। लेकिन जब उसको लेकर सवाल इनसे पूछे जाते हैं तब इनकी कंठ से जवाब तो छोड़िए, आवाज तक नहीं निकलती। और अब कुछ ऐसा ही हुआ है। जब हाईकोर्ट के सामने एक मामला आया, मामला मंत्री जी से जुड़ा हुआ था, वकील पैरवी कर रहे थे, लेकिन जज ने जो फिर कहा उसे जरूर सुनना चाहिए। कैसे एक झटके में सारी की सारी उन्होंने हेकड़ी निकाल दी। दोस्तों, देश में ये आलम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री सरेआम ये कह रहे हैं कि हमने मुसलमान के 12,000 मकान गिराए हैं और गिराना बाकी है। ये सब कुछ दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। इस तरह से भाजपाई नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं। मगर ऐसे में दोस्तों, ये जो वीडियो अब सामने आया है वो मिसाल बन रहा है उन तमाम जजों, अदालतों और नेताओं के लिए जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दोस्तों, अब आप वो वीडियो देखिए, फिर आपको राजस्थान की ऐसी ही एक खबर बताऊंगी जिसने राजस्थान सरकार के चूल्हे हिला दिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो पूरे शहर के घर टूट जाएंगे। आप ये जो नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं। नो नो सर, सर इन्होंने जिला अरे आप ये बताओ किस कानून के तहत कंस्ट्रक्शन बनते हैं घर के? एक आदमी अपना घर कैसे बनाता है आपको मालूम है? जी केवल ब्लैकमेलिंग की स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं है ये। सर, जुलाई में इन्होंने रिप्लाई दिया अरे था कि- रिप्लाई से हमें मतलब नहीं, हम हाई कोर्ट है, कंटेम अपने तरफ से डील करेंगे। देखा आपने किस कदर भड़के हैं जज साहब, और बता दिया कि तुम नहीं जानते क्या कि कैसे एक घर बनता है कितनी मेहनत से, और उसे तोड़ने का हक किसी को नहीं है। इस बीच वकील पैरवी करने की कोशिश करता है मगर फिर से जज साहब उसे लताड़ देते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर इन सभी पर, पूरे प्रशासन पर कार्रवाई होने लगे, अदालत में इंसाफ मिलने लगे, तो जिस हिसाब से घर तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदे मदरसे को तोड़ा जा रहा है, उन पर रोक लगेगी। वैसे बहुत ही अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये साफ कर चुका है कि आप इस तरह बुलडोजर का जो न्याय है उसके नाम पर मस्जिद और मदरसों को, उस पर बुलडोजर नहीं चला सकते। मगर दोस्तों, टिप्पणी का कोई असर नहीं मिल रहा है। बुलडोजर तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे चल रहे थे। और अब देखिए, राजस्थान से एक ऐसी इसी तरह की खबर निकल करके सामने आई जहां पर जज साहब ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई और साथ ही 5 दिन के अंदर जवाब मांग लिया। आप इस खबर को देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, भजनलाल सरकार से 5 दिन में मांगा जवाब। तो दोस्तों, भजनलाल सरकार से जवाब मांग लिया गया है। वो सरकार जो लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा रही थी, अब उसे जवाब देना पड़ेगा। देखिए, खबर में आगे जानकारी दी गई है, लिखा है
राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी दूधू सड़क मार्ग को चौड़ाई बढ़ान और सौंदर्यीकरण के मामले में ये सरकार से जवाब तलब किया। नगर पालिका फागी द्वारा सड़क चौड़ी करने के लिए बगैर नोटिस दिए पट्टे निरस्त करने और संपत्तियों के तोड़ने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में स्थानीय लोगों ने याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकल पीठ ने राज्य सरकार के प्रमुख स्थानीय निकाय सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव, फागी के अधिशासी अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी किया। तो एक तरफ से तमाम अधिकारियों को कोर्ट ने नोटिस जारी करवा दिया। मनमानी करने से पहले भजन लाल सरकार ने सोचा नहीं, बिना नोटिस दिए तबाही मचाने लगे, लोगों की संपत्तियों पर तोड़फोड़ करने लगे, मगर अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो आपको बता दूं, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को 13 जनवरी तक जवाब के साथ तलब किया है। साथ ही 13 जनवरी तक याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों से कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। मामले में एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के करीब 60 वर्ष पुराने पट्टे हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा फागी दूधू सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने के लिए बगैर कोई नोटिस दिए नगर पालिका एक्ट की धारा 73 के तहत सार्वजनिक सूचना देते हुए उनके पट्टे निरस्त कर दिए। साथ ही उनकी संपत्तियों को अतिक्रमण बताते हुए निर्माण कार्यों को तोड़ने की भी चेतावनी दे रहे हैं। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, इतनी पुरानी संपत्तियां हैं लोगों की और उन्हें तोड़ा जा रहा है, वो भी बिना नोटिस दिए, और साथ में अतिक्रमण बताकर तोड़फोड़ करने की चेतावनी भी दी जा रही है। ऐसे मनमानी चल रही है। ऐसे में एक आम नागरिक क्या करेगा? ये सरकार, इसके अधिकारी, इसका प्रशासन तो इतना आजाद है कि ये कई बार तो कोर्ट की भी नहीं मानते और अपनी मनमानी कर जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि हम तो बुलडोजर चलवा देंगे, कोर्ट में मामला चलता रहेगा। लेकिन ऐसे में होगा क्या? घर तो ऑलरेडी टूट चुका। यही खेल दोस्तों बिहार में भी चल रहा था और चारों तरफ चल रहा है, और इन्हें रोकने के लिए वहां की जनता खुद ही हमलावर हो गई। आपको मैंने वीडियो भी करके दिखाया था दोस्तों कि किस तरह बिहार के ग्रामीण इलाकों के लोग जो हैं, बुलडोजर के आते ही उस पर हमलावर हो गए, पत्थरबाजी करने लगे, डंडे से अधिकारियों को खदेड़ दिया बिल्कुल। तब ऐसा लग रहा है कि वक्त दूर नहीं है कि जब एक के बाद एक हर कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।